मैं मौजूद हूँ वादी लीपा के सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और सबसे प्यारे घर, जिसको कहते हैं कि 6 मंजिला लकड़ी का घर। इसमें मौजूद हूँ और इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर के मनाज़र दिखाएंगे। सिर्फ इतना बताता चलूँ कि इस घर की खास बात यह है कि इस घर में ना ही कोई कील इस्तेमाल की गई है, ना ही कोई पत्थर इस्तेमाल किए गए। सिर्फ और सिर्फ 6 मंजिलें इस घर की लकड़ से बनाई गई हैं और 1942 में इसको कंप्लीट किया गया। 5 लाख रुपया इसकी तामीर पर आया। कई साल गुजरने के बावजूद ये मकान जो है वो अभी भी इस तरह से मौजूद है, यानी कि कई साल गुजर गए इस मकान को, याद यहाँ मौजूद है। इस मकान के अंदर चलते हैं और इस अजूबे को आपको हम दिखाते हैं। शायद इससे पहले आपने ये अजूबा नहीं देखा होगा, तो आइए चलते हैं अंदर, इस मकान को आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अब मैं इस अजूबे के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये पहली मंजिल है, यानी कि ये इसकी बेसमेंट है और इस बेसमेंट में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यकीन करेंगे बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। मैं तो नहीं कहते कि लीपा वैली में कुछ ना कुछ खास है। बाहर के मनाजर मैंने आपको इस मकान के दिखाए। कैमरामैन साहब को बोलूँ जरा तेज चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी से मैं ऊपर जाने दूँ। यहाँ से अब मैं दाखिल हूँगा इस मकान के अंदर और आप देखें कि वाह वाह वाह, यकीन करें कि बाकी इस अजूबे में अब हम दाखिल होने वाले हैं। अंधेरा आपको नजर आएगा, वो मंजर देखने को नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट फ्लोर है इस मकान का जिसमें हम आगे दाखिल हो चुके हैं। यहाँ कुछ फैमिलीज अभी रहती हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से जो मैं आपको, ये वो पुराने ज़माने का दौर था जब यहाँ पर लोग अब भी बैठते हैं। यहाँ से बाहर अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें खूबसूरत मंजर स्लो मोशन में, आप ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। आगे वाले पोर्शन में चलेंगे। ये पहली मंजिल क्रॉस की है, उसके बाद अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको हम दूसरी मंजिल पर लेकर जाएंगे। यकीन करें दीवार की लकड़ी का बना ये मकान, तकरीबन इसकी उम्र 100 साल, 1942 से ये तामीर किया गया। ये इसके नक्शो नगार, ये इसकी खूबसूरती, ये इसका आप देखें कितना बेहतरीन नज़ारा है। अंदर यहाँ देखें ये चुबारा है इसका, जिसको हम अपनी उसमें ग्रिल कहते होते हैं। ये ग्रिल है चुबारा जी इसका, देखें ये। आय हाय हाय, मैं कहता हूँ जी चास आ गई, मज़ा आ गया। यहाँ पे बदोबदी हो गया। अमजद साहब पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे लगे हुए जनाब। अमजद साहब आप पीछे पीछे ना आए, ये यहाँ से खड़े होके हम बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे कर सकते हैं। वो सामने एक खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ भी नजर आएगा। कैमरामैन साहब को थोड़ी ठंड लग रही है, मैंने इन्हें कहा था कि आप जैकेट पहने, आपको मैंने कहा भी था कि सर्दी होगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये लीपा वैली है, यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी बदल जाता है। अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पर सबसे मज़े की बात, हमारे पुलिस के नौजवान माशाल्लाह से, इनका नाम है मुनीब भाई। मुनीब भाई हमारे, मुनीब भाई आप पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे, खुद भी आते हैं देखने के लिए? जी बिल्कुल, हम इससे पहले भी टूरिस्ट के रात आते रहे। तो हमारी टूरिस्ट पुलिस नहीं है, तो हम थाने वाले ही उनको कोऑपरेट करते हैं जितने भी टूरिस्ट रात। वाह वाह, क्या बात है। यकीन करें फिर चस आ गई, चस इस मकान को देख के यकीन करें चस आ गई। और यकीन करें दीवार की लकड़ी की खुशबू मुझे अभी तक आ रही है। ये हमारे यहाँ पर जिस मकान के आनर हैं, खुशकिस्मती समझता हूँ कि ये हमें दिखाएं। सर आप थोड़ा सा बताएं इसकी। कोई नहीं इसमें, ये मतलब प्योर लकड़ी, प्योर दीवार। ये कितने साल, 100 साल हो गए? हाँ जी हो गए, 100 साल हो गए जी, 100 साल से ये लकड़ी। अच्छा, अक्सर हम देखते थे मुख्तलिफ वीडियोस हमने देखी, हमें लगता था कि शायद ये मकान थोड़ा सा पुराना हो चुका है, थोड़ा सा मतलब वो हो चुका है, लेकिन यकीन करें बिल्कुल न्यू लग रहा है। और इस यकीन करें इस जो लकड़ी की खुशबू अभी तक मुझे आ रही है। मैं कहना चाहूँगा टूरिज़्म को कि महकमा टूरिज़्म, खुदा का वास्ता है आप अपने इस सकाफ़त को, इसको संभाल कर रखें, इसको बचा कर रखें और इनके साथ कोऑपरेट करें। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ये 6 मंजिला मकान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में लकड़ी का इतना ऊंचा मकान नहीं है, प्योर दीवार। सर कितना खर्चा आया होगा इसमें? 5 लाख मतलब 1942 में 5 लाख खर्चा आया था। हाय हाय हाय, 5 लाख 1942 में समझेंगे 50 करोड़ के बराबर होंगे। जो है वो ये देखें, अंदर से रूम देखें आप। सर कितने रूम है इसमें? अभी लाइट नहीं है, मैं आपको नाज़रीन थोड़ी लाइट लगाकर अंदर के आपको इस मकान के रूम्स भी दिखाऊंगा। यकीन करें, हाय हाय हाय, सर्दियों में गरम तरीन माहौल है। सर्दियों में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे जी। अच्छा, यहाँ जा सकते हैं, मसला कोई नहीं। हाय हाय, यहाँ से घुसेंगे। हाय हाय हाय, कमरे देखें नाज़रीन, ये कमरे कितने ज़बरदस्त। अभी थोड़ा अंधेरा है, हमारा लाइट का थोड़ा सा हमें इशू है, लेकिन यकीन करें मज़ा आ गया, बेहतरीन चास आ गई। नाज़रीन आगे चलते हैं।
और दूसरी तरफ भी हम मनाज़र दिखाएंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल आगे जा के वहाँ के नज़ारे भी देखते हैं। लेकिन यकीन करें, मैं कहता हूँ जिसने लिपा वैली नहीं देखा और जिसने ये 100 साल पुराना मकान नहीं देखा, मैं कहता हूँ जी उसने कुछ भी नहीं देखा। एक और मंजर जी, चढ़ी जाओ चढ़ी जाओ चढ़ी जाओ, और हर तरफ लकड़ ही लकड़ है, एक सरिया आपको नज़र नहीं आएगा। ना ही कोई सीमेंट है तो ना ही कोई सरिया है। आय हाय 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 हाय, क्या चीज़ नज़र आई है। किसी ज़माने में लालटेनें हुआ करती थी, ये गैस वाली लालटेन है। ये मैं अमजद साहब दिखा रहा हूँ अमजद साहब को बहुत जल्दी है नाजरीन। ये लालटेन किसी ज़माने में हम इस पे मिट्टी का तेल डालकर हम इस पे एक बत्ती लगाकर लोई लोई करते थे। वो कहते हैं ना, निक्की निक्की लोई वे तू बोल कागा। ये गाना इस लालटेन के ऊपर बना था। मैं आपको गा के भी सुनाऊंगा कि निक्की निक्की लोई, निक्की निक्की लोई वे तू बोल कागा, तलांतारों आवे माड़ा डोल राजा। राजा साहब हमारे साथ है, लेकिन ये ज़बरदस्त लालटेन है, ये कोयले से बनी इस्त्री है। उसके बाद ये मुझे कोई पुरानी सी चीज़ नज़र आ रही है। इसके लिए मैं अमजद साहब को बुलाऊंगा। अमजद साहब ज़रा आप थोड़ा सा आगे आएँ, हमें इन चीज़ों के बारे में बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये क्या क्या इनसे बताया जाता है। अमजद साहब हम ज़रा बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बताएंगे। ये क्या चीज़ है अमजद साहब? ये तवा, ये आपको शायद नजर। में रोटियाँ पकाएंगे आप? रोटियाँ पकाते हैं, हाँ मैं पका लेता हूँ। ये क्या चीज़ है सर? थोड़ा पीछे पीछे पकाने के लिए वाह 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 वाह, इतने लंबे चावल। चावल के डेचके में वो इस तरह से डालते थे। थोड़ा कैमरामैन साहब थोड़ा आप भी हिम्मत करें, आगे आए, थोड़ा स्पीड मारें। चट्टू हम अपनी जुबान में से लंगड़ी कहते हैं इसमें। ये सर आगे वाली चीज़ ये भी है, ये मकेन गला, ये चीज के गंदम तो साहब मैं कहता हूँ तो सीधे मम्मी डैडी नहीं हो सर, तो सीधे बड़े बेहतरीन। इसको दबका कहते हैं वो। ये सर बहुत सारी चीजें होता है, ये छोटा मकई सर, ये किसी के सर में पड़ जाए तो क्या होगा? मकई से मकई के आगे आगे चल के दिखाएं हम सब हमें। ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। ये चट्टू बोलते हैं, वो इसको चट्टू। अमजद साहब आप तो बिल्कुल बेहतरीन है। और फिर ये हांडी, आजकल वैसे हांडी के खाने भी ये पुरानी रिवाज सर, ये चीज़ें तो मुझे पता है, टोकरी होगी, हांडी होगी, सारी चीजें। सर ये एक चीज मैंने देखी सर, ये क्या चीज है? वो मैं बताता हूँ आपको। आहिस्ता से सर बताएंगे, एक एक करके राम राम से। ये झूठ, ये दांजू को, जिसको हम दांज बोलते हैं सर। फिर मुझे लगता है ये मकान हमने साहब नहीं पीछे से कहीं नहीं का पुराना है। ये बयाल है उसमें। और ये भी वो चरखा काटते हैं उसके हवाले से। और वो जो है ना, दिखाएं कैमरामैन साहब जरा नीचे फोकस करें आप। ये छाजा से कई सर ये तो हमने भी देखी हुई है, ऐसे साफ करते हैं ये। और हम सब बड़े एक्साइटेड हुए हैं। ये मदानी, ये मेरी अपनी वो खानदान, ये चीजें मैंने अपने ये देखे। यहाँ तो डोरी डालते हैं, ये यहाँ से और लस्सी बनाते हैं, इससे इस तरह लस्सी बनाई जाती है। अमजद साहब ये क्या चीज़ है? ये ऊपर जो दीवार पे लटक रही है, ये भी मदानी है। ये चांदमाज है, ये पेड़ की जो है उससे बनाई जाती है। सर यहाँ पे ये तो चले सब चीज़ें हमें पता है। ये एक खास चीज़ नजर आ रही है, ये क्या चीज़ है सर? ये भेड़ की जो, मैं आपको बता दूं, ये भेड़ की जो ऊन होती थी ना, ऊन वगैरह उतार के तो ये उसकी ऊन बनाई जाती है और इसकी स्वेटर वगैरह आगे बनाई जाती हैं। ये वो है चीज़। अमजद साहब आप छोड़ के इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन साहब आपको थोड़ा एक्टिव हो गया, आगे आना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी नाजरीन तंग है इस वजह से। ये है जी लिपा वैली का सुर्ख चावल। अगर मेरे कैमरामैन साहब मेरे हाथ पर इसको फोकस करें, ये है सुर्ख चावल जो पूरी दुनिया में बड़े सगीर में कहीं नहीं है। ये है देसी लोबी। सर ये हमें मिलेगी किलो 2 किलो खरीदेंगे आपसे? ये अरेंज करते हैं जी हमारे लिए देसी लोबिया की दाल। ये धाई जिसको कहते हैं चावल का बीज, ये मकई है जी, यहाँ की देसी मकई। ये हमारा कल्चर है जी, यहाँ पर तकड़ी, तराजू, ये पीड़े, यानी कि वो तमाम तर चीज़ें। ये बुजुर्ग हैं जी जिन्होंने ये मकान थोड़ा अमीर साहब थोड़ा पीछे होंगे, ये बनाया था। तो ये बुजुर्ग हैं सर। इसके मतलब ये आखिरी पोर्शन है 6वां। अच्छा, इससे ऊपर 6वां पोर्शन, इससे ऊपर 6वां पोर्शन है। अब यहाँ से देखें आप कैमरामैन, अगर थोड़ा करीब से देखें, बारिश लगी है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो ये मंजर है जी लिपा वैली का। ये एक जो अजूबा मैंने आपको दिखाया है नाजरीन, ये जो अजूबा मैंने आपको दिखाया है लिपा वैली का, बड़ा ही यकीन करें कि खूबसूरत मकान है, घर है। और यकीन करें अब सर्दी थी, अंदर हमें गर्मी लग रही है। तो नाजरीन इस सकाफत को, इस कल्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आखिर में महकमा टूरिज़म से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा का वास्ता डालूँगा मैं उनको कि आप अपने इस सकाफत को, इस कल्चर को संभाल कर रखें, इसको बचा कर रखें। ये दोबारा कभी भी आपको अगर ये ख़त्म हो गई तो आपको फिर से ये देखने को नहीं मिलेंगी चीज़ें। ये लिपा की सकाफत है, ये हमारा कल्चर है और ये विरासत है आपकी, इसको आप संभाल कर रखें।